डॉक्टर तनवीर अहमद राथर हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन किम्स सौरा में। तो एक माइलस्टोन आज आपने अचीव किया है जो छाती का कैंसर होता है, उसमें आज आपने एक नया पेशरफ्त किया है। तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए सर, बड़ा ये माइलस्टोन क्या है? देखिए जी, ये एक्चुअली छाती का कैंसर हम पर्टिकुलरली नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, टांग का कैंसर है, इसी तरह एक और कैंसर है जिसको मेलानोमा, बोन्स का कैंसर होता है। उनमें हम ये टेस्ट कर लेते हैं। इस टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं जो हमने आज किए। एक तो पहले टेस्ट करते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ने किया, और उसके बाद बायोप्सी, यानी जो वो लिम्फ नोड जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड सिंटिग्राफी पे वो निकालते हैं। ये आपको पता होगा कि कैंसर जो है ये लोकलाइज्ड एक हमेशा नहीं रहता है, ये फैलता है, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और अगर बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें भी चला जाता है। अब जितना ये दूर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व होता है उतनी एक्सटेंसिव सर्जरीज होती है। लेकिन इस टेस्ट की वसासत से हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि पहला जो लिम्फ नोड है जिसमें ये कैंसर फैला हुआ है, जिसमें ये कैंसर ने अटैक किया है, हम इसके सोर्स। जी, सोर्स से जब ये निकलता है, अपनी जगह से जब ये निकलता है, फैलता है, तो लिम्फ नोड्स में चला जाता है। तो हम इस लिम्फ नोड को पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो बाकी लिम्फ नोड्स हो उनको हम छेड़ें ना, उनके साथ हम करें, क्योंकि सर्जरी जो उनकी होती है फिर एक्सटेंसिव बन जाती है। और डायग्नोसिस में भी हमें ये पता चलता है कि ये वाला लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया है, तो इसको हम पहले ही टैकल कर लेते हैं और फिर इसकी फिर बायोप्सी कर लेते हैं या निकाल देते हैं। तो यानी कि इससे कितना जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी जाने कितना हम परसेंट बचा सकते हैं, क्योंकि आमतौर से देखा गया है जैसे ड्रेडफुल डिजीज, जी, जी। और उसमें नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है। तो ये टेस्ट जो आपने आज किया है, जो माइलस्टोन अचीव किया है, तो इससे किस तरह के जो प्रिकॉशंस है या कितनी जानें हम सेव कर सकते हैं? देखिए, ये मैंने आपको पहले बोला कि जो कैंसर है ये महदूद नहीं रहता है, ये फैलता है, और ऑब्वियसली जब ये फैलता है तो ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो कैंसर का एक ऐसा पंच लाइन है या बेसिक्स है कि जितना आप जल्दी इसको ट्रीट करोगे या आइडेंटिफाई करोगे, उतना आपका जो आउटकम है या रेस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज़ में हम क्या देख लेते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं जो लिम्फ नोड्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने उन लिम्फ नोड्स को डिटेक्ट किया, उनको निकाला, तो डायग्नोसिस भी हो गई और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, और अल्टीमेटली ये रिजल्ट कर लेता है इनटू गुड आउटकम। तो सिंपल वर्ड्स में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स तो आज भी एडवांस स्टेज में जो है वो उनकी जो रेमेडी थी वो हो जी, जाती जी। थी, लेकिन इससे क्या बेनिफिट उनको मिलेगा जो बेनिफिट अचीव ये है कर कि लेते हमें हैं? पहले ही पता चलेगा कैंसर का स्टेज, मतलब किस लिम्फ नोड में चला गया है पहले ही। और पहले ये पता नहीं चलता था किस नहीं नहीं, पहले भी पता चलता था, लेकिन इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये उससे पहले ही और स्पेसिफिकली जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। देखिए, जैसे हम चेस्ट ब्रेस्ट का कैंसर है, ये लिम्फ नोड्स में चला जाता है। लिम्फ नोड्स बहुत सारे होते हैं, तो एक डॉक्टर को पहले पता नहीं होता कि ये लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, वो निकालता है उन लिम्फ नोड्स को और फिर बायोप्सी के लिए। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही जब हम इंजेक्ट कर लेते हैं, हमें जो रेडियो आइसोटोप है वो हमें पहले ही बोल देते हैं भाई ये वाले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, तो डॉक्टर जो है वो उन्हीं लिम्फ नोड्स को निकालता है और एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं होती। या कभी कभी क्या होता है कि लिम्फ नोड्स नहीं इन्वॉल्व होता है, तो अननेसेसरली उसकी उनके वो निकालने पड़ते हैं। लेकिन इसमें हमें पता चलता है ये वाले लिम्फ नोड्स हैं, और वाइस वर्सा कि लिम्फ नोड्स का ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो ऑलरेडी हमें इसकी वजह से क्या होता है कि हम बेटर पोजीशन में होते हैं कि हम ये जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है वो हमें पता चलती तो है। पेशेंट्स को कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये इससे मैंने कहा कि एक्सटेंसिव सर्जरीज नहीं हो जाएंगी और पहले हमें डायग्नोज भी हो जाएगा।